Hi guys, welcome back to my channel. I'm Dia and as you can see, I have my US 10-year B1 B2 visa approved. So in this video, I'm gonna talk all doubts that you might have while applying for a visa. तो यह एक comprehensive detail guide type होने वाला है जिसमें मैंने मोस्टली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बता दूंगी। 3 महीने में मुझे ये पूरा वीज़ा मिल गया था। सो आई विल टेल यू अ कपल ऑफ टिप्स एज वेल कि जल्दी कैसे वीज़ा मिल जाता है एंड इंटरव्यू मेरा पर्सनल इंटरव्यू मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एंड एवरीथिंग विल बी इन दिस वीडियो। एंड आई एक्चुअली डिड इट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एजेंट एंड मैंने भी जब अप्लाई किया था आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स कि प्रोसेस कैसा होता है, अप्लाई कैसे करना होगा, एक्सपीरियंस कैसा होगा, स्लॉट कैसे बुक करना होगा, आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल व्हाइल आई वाज डूइंग ऑन माय ओन। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज क्यों ना एक मैं वीडियो बना देती हूँ दैट्स गोना हेल्प इफ एनी ऑफ यू आर प्लानिंग ऑन अप्लाइंग फॉर अ वीजा। So yes, if you're planning a trip to the US, definitely do check out this whole video. And ये एक travel YouTube channel है। अगर आपको traveling पसंद है and if you like this type of video, do make sure to subscribe to my channel. मेरा Instagram भी same name से है, Wonder with Dia. Do follow me there as well. And let's begin with the video. So first let's talk about the timeline and the type of visa. अभी US के लिए बहुत सारे different type के वीज़ा है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से जा रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म काम के लिए वहाँ पे जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग ऑन डिपेंडेंट वीज़ा, तो सब डिफरेंट वीज़ा टाइप रहते हैं। मैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वीज़ा दैट पीपल अप्लाई विच इज़ B1 B2 वीज़ा। B1 मतलब बिजनेस वीज़ा एंड B2 इज़ बेसिकली अ टूरिस्ट वीज़ा। जैसे जब मैंने अप्लाई किया था इट वॉज B2 वीज़ा, लेकिन आप B1 का भी अप्लाई कर लो या फिर B2 का अलग से। आपका जब पासपोर्ट में फाइनली जो आता है दैट इज़ अ B1 B2 वीज़ा। सो मैंने टूरिस्ट के लिए अप्लाई किया था। इफ़ आई हैव एनी वर्क लाइक ऑफिस से अगर मुझे भेजते हैं US में, आई कैन यूज़ द सेम वीज़ा एज वेल टू गो देयर एंड लाइक फॉर अ शॉर्ट टर्म विजिट आई कैन डू दैट। सो बेसिकली इट इज़ अ मल्टी एंट्री वीज़ा विच इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर। अबाउट द टाइम लाइन, कब मैंने क्या अप्लाई किया था। सो आई स्टार्टेड माई एप्लीकेशन इन मे ऑफ दिस ईयर। तो सबसे पहला जो चीज़ है दैट इज़ DS 160 फॉर्म। तो वो मैंने मई में अप्लाई किया था। उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर स्लॉट्स। तो जनरली आप जब भी अप्लाई करके जब सर्च करने वाले हो, जैसे मैंने मई 2025 में मैंने अप्लाई किया था एंड द अर्लीस्ट स्लॉट वर शोइंग मी ऑफ 2026 जून। तो मैंने तब बुक नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे एक ही बार रिशेड्यूल कर सकते हो। सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द स्लॉट, आई डिड नॉट बुक एनीथिंग। फाइनली जुलाई तक मैंने वेट किया एंड जुलाई में आई सॉ दैट स्लॉट्स ओपन ऑन अगस्त ऑफ दिस ईयर। तो 22 अगस्त को मेरा OFC था, मतलब बायोमेट्रिक जो था वो था एंड 29 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था। आई गॉट माई पासपोर्ट ऑन 4th of September. Just last week I got my passport. So this was the whole timeline. Now let's talk about the first thing that you need is to fill your DS 160 form. ये DS 160 फॉर्म जो है दिस इज़ द वन दैट यू नीड वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो ये फॉर्म ना बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स वैसा कुछ नहीं है। आई वॉज एक्चुअली लाइक मैं खुद लास्ट ईयर से मैं प्लान कर रही थी, लेकिन मुझे लगा था कि DS 160 फॉर्म में बहुत कुछ देना होता है, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो आई वॉज लाइक डिलेइंग दिस प्रोसेस। तो 1 साल तो मैंने ये डिले करके ही मैंने छोड़ दिया था कि बाद में अप्लाई करूँगी करके। बट फाइनली आई डिड इट दिस ईयर एंड इट इज़ एक्चुअली रियली ईजी। एंड ऑल्सो let me know in the comments if you want me to do a separate video on showing how to fill your DS 160. I think I have my screenshots as well when I was applying. I can do a separate video on it soon. Let me know in the comments. But basically DS 160 में आपको basic कुछ informations देने होते हैं like your passport details, आपका location क्या, आपका permanent address क्या है, आप job करते हो कि नहीं, if you are working, what is your monthly salary plus previously कहाँ पे आपने काम किया है, you have to give those details as well. Also what is the intended date that you are planning on visiting the US. Also you have to mention the location where you are planning on staying, if you have anyone in US or not. एंड फिर लाइक लास्ट 5 साल में आप कहाँ कौन से कंट्री में आप घूम के आए हो. सो देयर आर लाइक कपल ऑफ लाइक बेसिक ऑप्शंस दैट यू हैव टू डू, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट लाई इन दिस फॉर्म. लाइक दिस इज बेसिकली द बेस that on basis of which you will be approved or rejected. Like 60% chance तो आपका इस DS 160 से ही तैयार हो जाता है कि they are gonna reject or approve you. So just make sure you have all the details. But anyway, let me know if you want me to do a separate video on this DS 160 form. I can do it as well. Once your DS 160 is done, यहाँ पे आपका एक नंबर लाइक यूनिक वेरिफिकेशन नंबर आपका आ जाएगा विच स्टार्ट्स विथ AA. तो ये जो नंबर है दैट इज लाइक योर मेन
application number that you have to keep with you. Next जो option next जो process है, you have to go to another website. वेबसाइट का नाम सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी वैसे. इट इज़ US वीज़ा शेड्यूलिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको पे करना होगा. सो द प्राइस व्हेन आई वाज अप्लाइंग इट वाज 185 USD and 185 which was around 16,000 when I applied. तो आपको ये पहले पे करना होगा. सो आई देयर वाज ऑप्शन लाइक यूजिंग UPI कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ का वहाँ पे ऑप्शन है. एंड लाइक फॉर मी आई डिड नॉट हैव एनी इशू विथ द पेमेंट एज वेल. लाइक पे करने आई थिंक आई पेड वाया UPI. तो एक बार में ही वो स्कैन करके मेरा पे हो गया था. सो दैट वाज डन. Once the payment is done, now the main headache starts is to book your visa slot. क्योंकि US के वीज़ा में बाकी सब कुछ बहुत ईजी है, लेकिन ये स्लॉट मिलना, दिस इज़ द मेन इशू विच लाइक स्पेशली इन इंडिया दैट वी हैव. यहाँ पे आपको 2 स्लॉट्स बुक करने होते हैं. फर्स्ट वन इज़ बायोमेट्रिक एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंस्यूलर विच इज़ द इंटरव्यू. तो यहाँ पे आप जब भी बुक करने जाओगे OFC बुक करने का ही ऑप्शन मिलेगा. मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी. एंड दैट एक्चुअली इज़ लाइक जनरली जब भी आप देखने वाले हो वो ना नेक्स्ट ईयर लाइक एटलीस्ट 1 ईयर का वहाँ पे वेट टाइम रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अप्लाइंग इन सितंबर ऑफ दिस ईयर, इट विल शो यू मे बी सितंबर 2026 या फिर अक्टूबर 2026 का स्लॉट्स आपको दिखाएगा कि इट इज़ लाइक द अवेलेबल स्लॉट. आई वुड सजेस्ट डोंट बुक इट राइट नाउ. जस्ट वेट अ लिटिल बिट. इस वीज़ा के लिए एट अ टाइम कभी कभी ना बल्क स्लॉट ओपन हो जाते हैं. सो यू जस्ट हैव टू बी क्विक ऑन अप्लाइंग. आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कब ये ओपन हो रहा है एंड कैसे अप्लाई करना होता है. इन लेटर पार्ट ऑफ माई वीडियो आई विल टॉक अ लिटिल बिट ऑन द टिप्स ऑन हाउ टू गेट योर वीज़ा स्लॉट सून. सो जस्ट मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो. जैसे मैंने बताया कि आई डिड नॉट टेक हेल्प ऑफ एनी एजेंट एंड आई डोंट थिंक यू वुड नीड एनी एजेंट. इफ़ यू नीड योर वीज़ा स्लॉट बाई 1 month itself, अगर आपको बहुत अर्जेंसी है, यू माइट गेट एन हेल्प ऑफ एन एजेंट. लेकिन वो छोड़ के आई डोंट थिंक देर इज़ एनी नीड, क्योंकि ये बहुत ईजी एक प्रोसेस है. यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट माइंडफुल कैसे क्या करना होता है एंड यू वुड बी डन. नाउ लेट्स अज्यूम यू हैव योर OFC एज वेल एज योर इंटरव्यू स्लॉट्स बुकड. अभी बुक करने के बाद ये कभी भी हो सकता है, लाइक वेन एवर यू आर बुकिंग. जैसे मैंने जुलाई में बुक किया था, मुझे अगस्त का मुझे स्लॉट मिला था. अभी एक चीज़ है कि यहाँ पे देर आर ओनली अ फ्यू सेंटर्स जहाँ पे यू कैन बुक योर बायोमेट्रिक्स एंड इंटरव्यू. इंडिया में जैसे इट्स अवेलेबल ओनली इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, दीज 5 cities. और ये छोड़ के और भी कहीं पे नहीं है. सो वेन एवर लाइक विच एवर सिटी यू आर इन, यू हैव टू ट्रैवल टू दीज प्लेसेस टू गिव द इंटरव्यू. और ऐसा नहीं है कि अगर आपका बायोमेट्रिक आपने हैदराबाद में बुक किया है, आपका इंटरव्यू भी हैदराबाद में ही बुक करना होगा. आप कहीं पे भी बुक कर सकते हो. जैसे मेरा बायोमेट्रिक हैदराबाद में हुआ था, लेकिन मेरा इंटरव्यू कोलकाता में हुआ था. सो आई ट्रैवल्ड देयर एंड ऑल्सो दोनों के बीच में जनरली 2-3 दिन का एक मिनिमम गैप रखना होता है. एंड यू कैन बुक योर नेक्स्ट इंटरव्यू एज वेल. Now let's talk about my experience. So सबसे पहले let's talk about the biometric experience. So first thing, let me tell you that what documents do you need for your biometric. You don't have to bring a lot, okay? So the first thing is your passport. Bring your both current passport and old passport. Though old passport they did not ask, but I would suggest कि अगर पहला like कोई भी पुराना passport है, just take it with you. And next is the DS-160 confirmation page. आपको पूरा DS-160 नहीं लेना होगा. There is just a confirmation page का एक बस पेज रहता है. Just bring that single page. एंड योर अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज. जब आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाएगा, वो भी एक पेज में आ जाता है कि योर बायोमेट्रिक इज इन दिस डेट, दिस इज योर पासपोर्ट नंबर, योर नेम एंड एवरीथिंग. तो उसका भी एक कन्फर्मेशन पेज है. जस्ट ब्रिंग दैट विथ यू. बेसिकली पासपोर्ट, DS-160 एंड योर अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन, दीज आर द 3 things दैट यू नीड. You do not need to take any pictures as well. ये देके like ये फोटो लेके मुझे भी थोड़ा confusion था, but I saw that like ultimately you do not need to bring any photo. वहाँ पे जाके they will take your photo जो वीज़ा में प्रिंट होता है. So you don't need to take any photos with you as well. And मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत लोग ना इतने सारे like bundle of papers, documents ये सब लेके गए हैं. For your biometrics you do not need to bring any of it. It's as simple as that. So there are a couple of things you have to keep in mind when you are going for your biometrics or your interview. First thing, कोई भी electronic devices अंदर allowed नहीं है. तो आपका like say आपका फ़ोन, आपका स्मार्ट वॉच, कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो. So if you have someone with you जो बाहर वेट कर रहे हैं, you can just keep it, give it to them. और नहीं तो कोई भी कंसुलर में
कोई भी ऑफिस में वहाँ पे लॉकर सिस्टम रहता है। जैसे हैदराबाद में मैंने तो यूज़ नहीं किया था, बट आई थिंक इन हैदराबाद देयर इज़ अ लॉकर ऑप्शन जहाँ पे 100 रुपये दे के यू कैन कीप इट। बट जनरली अगर लॉकर नहीं भी है, वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे शॉप्स भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी 100 200 300 ऐसा कुछ ले लेते हैं, एंड दे विल कीप योर फोन एंड दीज आर सेव, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड लाइक जस्ट कीप इन माइंड दैट दे डू नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एंड नॉट ओनली दैट दे डोंट अलाउ एनी बैग एज वेल। आप अगर साथ में कोई भी बैक पैक या फिर बड़ा सा हैंड बैग लेके जाते हो वो भी नहीं, जस्ट टेक अ नॉर्मल प्लास्टिक वाला फाइल जिसमें आपका डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, जस्ट टेक दैट विथ यू एंड दैट्स इट, डोंट ब्रिंग एनीथिंग एल्स, नहीं तो सब कुछ आपको बाहर सबमिट करके जाना होगा। मेरा बायोमेट्रिक था हैदराबाद में। हैदराबाद में हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन जो है, मेट्रो स्टेशन के अंदर ही वहाँ पे एक कंज्यूलर का छोटा सा एक ऑफिस है वेयर वी हैव योर यू नो बायोमेट्रिक्स डन। तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हो, हाईटेक सिटी में उतर के ही लाइक इन द सेम प्लेस जहाँ पे टिकट मिलता है मेट्रो का, उसी फ्लोर में ही साइड में आपका इंटरव्यू का भी है। एंड देर इज़ ऑल्सो हाईटेक गैलेरिया मॉल, तो पार्किंग के लिए भी जैसे हम काले के गए थे तो पार्किंग हमारा उस जो मॉल जो है, मॉल के पार्किंग में ही हमने पार्क किया था, एंड फ्रॉम दैट पार्किंग इटसेल्फ यू कैन टेक द लिफ्ट टू द 3rd फ्लोर जहाँ पे ये इंटरव्यू है। तो मेरा 22 अगस्त में मेरा इंटरव्यू था 9:30 AM सुबह, तो मैं यहाँ पे 8:20 तक मैं पहुँच गई थी। वहाँ पे जाके आई सॉ दैट देर इज़ अ मेन लाइन जहाँ पे पीपल आर एंटरिंग द ऑफिस, लेकिन उसके बाद भी बाहर भी एक लाइन था। सो वहाँ पे जाके देर वॉज अ सिक्योरिटी गार्ड हु आस्क्ड कि टाइम कब है, मैंने बोला 9:30। सो ही शोड मी कि बाहर थोड़ा एक बालकनी का साइड था, वहाँ पे देर इज़ ऑलरेडी स्मॉल लाइन, लाइक मेरे सामने आई थिंक देवर अराउंड 10-12 people who had their interview in 9:30, तो उसका ऑलरेडी लाइन खड़ा था। सो आई वुड सजेस्ट कि आपका इंटरव्यू जो भी स्लॉट में है, ट्राई टू बी देयर एटलीस्ट बिफोर 1.5 hours। लाइक 9:30 का स्लॉट है तो वहाँ पे 8 से 8:30 बजे के अंदर वहाँ पे पहुँच जाना, डोंट बी टू लेट। तो फिर वहाँ पे आई वाज लाइक स्टैंडिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड देन लाइक एट दैट टाइम लाइक 9 AM का जो स्लॉट था वो चल रहा था। So exactly at 9 AM they asked us to come inside। तो सबसे पहले बाहर ही अंदर जाने से पहले there was a person who were verifying our DS-160 confirmation page and the passport, like every details is fine or not. Once that is done, there was a scanning where they check if you have any electronics items with you or not। There is a small counter kind of जहाँ पे they will mention that they will basically verify that how you are planning on getting your passport back। So this you actually have to select whenever you are paying for your visa application fee। There is an option that you can select that do you want want for pickup, आप खुद जाके embassy से वो पिकअप करने वाले हो, या फिर you want as a premium delivery, like there are 2-3 options। तो मैंने premium delivery choose किया था। So in that biometric itself they just confirm that you chose premium delivery, right? I mentioned yes, and they just put a sticker in back of my passport। And also just make sure you don't remove that sticker from your passport, क्योंकि वो जो sticker है वहाँ पे ही आपका कुछ details and like you know I think some delivery options वहाँ पे mentioned है। So that is what you need when they actually take your passport। So जो भी वहाँ पे stickers passport में चिपका हुआ है, don't remove it। And now once that is done, यहाँ पे एक लंबा सा एक लाइन है, and there are lot of small counters। तो जैसे इमिग्रेशन में आपको एयरपोर्ट में दिखेंगे, नहीं तो जैसे बैंक में कहीं पे रहता है, राइट, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल काउंटर्स। तो यहाँ पे भी अराउंड देयर वर लाइक 9 or 10 काउंटर्स, and like all of them had different officers in it। सबसे पहले when I went there, the officer asked me to read a pledge। तो वहाँ पे ना सामने ही लिखा रहता है, एंड फॉर मी दे डोंट आस्क मी टू रीड इट आउट लाउड, बस बोला कि जस्ट रीड इट ऑन योर ओन। बेसिकली इट्स जस्ट सेइंग दैट वट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग दैट इज लाइक ट्रू एंड आई एम लाइक लाइबल फॉर द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग। लाइक कुछ बेसिक वहाँ पे डिस्क्लेमर काइंड ऑफ है, वो पढ़ना होता है। उसके बाद दे टुक आवर फिंगरप्रिंट एंड देन दे टुक आवर पिक्चर एज वेल वहाँ पे, एंड दैट्स इट। लाइक दिस होल प्रोसेस लाइक 2 मिनट का शायद प्रोसेस होगा, एंड सब कुछ होने के बाद आई वॉज आउट बाई 9-10 तक मेरा सब कुछ हो गया था, एंड आई वॉज इन द बैक ऑफ अ लाइन। लाइक मेरे पहले एटलीस्ट 10-15 लोग थे। सो यू कैन इमेजिन लाइक 9:30 का मेरा स्लॉट था, बट आई वॉज डन विद बाई 9-10। सो दैट इज़ वाई आई वॉज सेइंग दैट वेन एवर योर टाइम इज़ एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले चले जाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक ही लाइक टाइमिंग में लाइक जैसे 9:30 में ही शायद वहाँ पे 30-40 लोग होने वाले हैं। सो जस्ट मेक श्योर यू आर ऑन टाइम।
Now for me it was on Friday 22nd of August, and the next Friday 29th of August I had my interview in Kolkata. So interview जो है ये actually जो US consulate जो office है वहाँ पे होता है कोलकाता में. It is at Ho Chi Minh Shoruni. So it's basically very like near to Park Street, like the just the next lane to Park Street वहाँ पे है. तो मेरा स्लॉट था 8 बजे सुबह, लाइक दैट वाज द फर्स्ट स्लॉट. सो बुक करने टाइम मुझे जो भी मिला था मैंने सबसे पहले बुक कर लिया था, बट आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि उतना सुबह लाइक आई डोंट नो लाइक कैसा होगा एंड ऑल, बट आई थिंक दैट वर्कड इन माई फेवर ये जो सुबह का स्लॉट था. बट एनी वे, सो लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस. तो मैं वहाँ पे मेरा 8 बजे का स्लॉट था एंड बाई 7:20 आई हैड रीच्ड देयर. वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे छोटा सा एक नैरो सा एक लेन काइंड ऑफ है जहाँ पे वो कंस्यूलर ऑफिस जो है. सो उस मेन जो रोड है, मेन जो नॉट मेन रोड, वो छोटा सा लेन है, वो लेन जो है वहाँ पे ही आई सॉ देयर इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड हु इज़ आस्किंग लाइक पीपल टू लाइक स्टैंड इन अ क्यू. सो ही इज़ आस्किंग कि कितने बजे का स्लॉट है. 8 बजे का जो स्लॉट था उसके लिए ही वहाँ पे क्यू हुआ था. सो आई थिंक मेरे पहले देवर अराउंड 10 people before me. एंड कोलकाता में वहाँ पे एक्चुअली देर इज़ नो डिपॉजिट बॉक्स. तो वहाँ पे छोटा सा एक पान का शॉप टाइप जो है, छोटा सा एक दुकान काइंड ऑफ है, वहाँ पे दे वर टेकिंग 100 रुपीज़ एंड यू कैन कीप योर बैग्स देयर. तो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसी से पूछने से ही लाइक वो खुद से ही सबको बता दे रहे थे कि दीज आर लाइक बैग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट अलाउड. इफ़ यू वांट टू कीप यू कैन कीप देयर एज वेल. तो वहाँ पे मुझे कुछ टाइम तक लाइक 10 मिनट के लिए मुझे वेट करना हुआ था. एंड एग्जैक्टली एट 7:30 AM दे स्टार्टेड लाइक वॉकिंग अस इनसाइड. तो यहाँ पे भी सेम लाइक अंदर जाने से पहले दे वेरीफाइड माई पासपोर्ट विथ द DS-160 आउटसाइड. एंड उसके बाद अंदर जाके देर इज़ अ स्कैनिंग जहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक दे जस्ट चेक यू डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक्स विथ यू एंड एवरीथिंग. एंड स्कैनिंग के बाद दे आस्क्ड अस टू गो टू अ वेटिंग एरिया. मतलब एक बड़ा सा एक रूम काइंड ऑफ था, वहाँ पे बस चेयर्स थे और कुछ भी नहीं था वहाँ पे. सो वहाँ पे मैं 2 मिनट बैठते ही दे आस्क्ड कि अंदर चले जाने के लिए, लाइक मेन जो ऑफिस है. तो वहाँ पे मैं चली गई थी एंड वहाँ पे मैं जाके देखा कि इट एक्चुअली इज़ लाइक द सेम एज इन द बायोमेट्रिक सेक्शन इटसेल्फ. यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काउंटर्स है. लेकिन मैं जब वहाँ पे गई थी लाइक इट वॉज अराउंड 7:40 आई थिंक. सब काउंटर्स सब बंद थे क्योंकि 8 बजे से वो स्टार्ट होने वाला था. सो वी वर जस्ट स्टैंडिंग देयर इटसेल्फ. नाउ फन फैक्ट, मुझे जब मैंने अप्लाई नहीं किया था मुझे लगता था कि जैसे जॉब इंटरव्यू में जैसे होता है ना, एक रूम में जाके देयर विल बी अ पर्सन सीटिंग, एक टेबल होगा ऑपोजिट एंड में मैं रहूँगी एंड वी हैव टू गिव द इंटरव्यू लाइक दैट. बट इट इज़ नॉट द केस. इट इज़ सेम एज वी डू इन इमिग्रेशन इटसेल्फ कि एक कांच का ऐसे लाइक वॉल काइंड ऑफ रहता है एंड ऑपोजिट साइड में आपका जो ऑफिसर है वो रहते हैं इस साइड में आपका, और नीचे ऐसे छोटा सा इतना सा एक छोटा सा जगह रहता है अंदर विच आपको पासपोर्ट या फिर डॉक्यूमेंट्स अगर आपको दिखाना है वहाँ से देना होता है. सो इट इज़ वेरी लाइक वेरी डिफरेंट देन व्हाट आई थॉट इट वुड बी. तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम वेट कर रहे थे एंड देन 8 बजे से 5 मिनट लाइक अराउंड 7:55 द काउंटर स्टार्टेड ओपनिंग एंड आई सॉ दैट ओनली 2 काउंटर्स ओपन. लाइक देयर वर टोटल ऑफ 6 or 7 काउंटर्स, लेकिन दोनों ही वहाँ पे ओपन हुआ था. एंड आई सॉ देयर वर 2 लाइक वाइट मेल ऑफिसर्स, लाइक वन वॉज अ लिटिल ओल्डर और एक लाइक ही वॉज लिटिल बिट यंगर देन द अदर पर्सन. तो बस वो 2 ही लोग थे वहाँ पे. और लाइक पर्सनली मेरा क्या होता है कि लाइक पहले थोड़ा मेरा फिर भी टेंशन रहता है, लेकिन व्हेन द एक्चुअल मोमेंट कम्स आई बिकम वेरी चिल. तो वहाँ पे मैं बस ऐसे ही चिल करके देख रही थी कि अच्छा क्या हो रहा है. एंड ऑल्सो द पीपल इंटरव्यूइंग इन फ्रंट ऑफ यू कैन हियर देम एज वेल. तो लाइक लाइन में आप अगर खड़े हो तो यू कैन एक्चुअली लाइक लिसन कि सामने जो है वो क्या क्वेश्चन उन लोगों को पूछ रहे हैं, लाइक दे आर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, सब कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाता है. तो जैसे मेरे पहले मैं जो लाइन में खड़ी थी तो वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मी देयर वाज अ सिंगल गाय हु वाज गोइंग फॉर अ B1 वीज़ा विच एक्चुअली वाज अप्रूव्ड. एंड उससे पहले देयर वाज एन एल्डरली कपल whose son was in New Jersey and they wanted to visit him. They were approved as well. There were a 4-person family. उनसे एक्चुअली कुछ कुछ पूछ रहे थे एंड देन इट वॉज माई टर्न. लाइक आई वॉज आई थिंक द 4th person in that counter. We were giving the interview. So the first thing he asked me was that, so ma'am, why are you traveling to California?
सो DS-160 जो है वहाँ पे मैंने होटल मैंने मेंशन किया था कि देयर वाज एन ऑप्शन दैट वेयर यू आर प्लानिंग ऑन स्टेइंग, सो आई हैड मेंशन दैट दिस होटल इन कैलिफोर्निया. सो आई थिंक फ्रॉम दैट ही आस्क्ड मी डायरेक्टली दैट व्हाई डू यू वांट टू विजिट कैलिफोर्निया. सो आई आंसर्ड फॉर tourism. Me and my husband are planning on going for a vacation. So next question he asked me that your husband already has his visa. I mentioned yes. And I had actually my husband's B1 B2 visa, like he already has his B1 B2 visa, so I had his document with me as well, but he did not ask for that. And next question he asked me that what do I do, so I mentioned that I work as this role in this company in Hyderabad. So he said okay, and then he asked me my job title once again, so I mentioned the same to him again. Next question he asked me is that do you have anyone staying in the US, so I answered that yes, I do have a cousin staying in the US, but I don't have any plans on visiting him for this trip. So in my DS-160 form there was an option as point of contact kind of, where I have given my cousin's name, address and phone number, his email ID and such. So I'm guessing like from this he is just verifying that I'm being truthful or not. Next question he asked me that I can see that you have traveled to a number of countries already, and like again in DS-160 I have mentioned all the places I've visited. I have traveled to 8 countries in the last 5 years, which I think really worked in my favor as well. That built a solid profile that yes, I have been to different countries previously and I haven't overstayed there. I'm going there as a tourist, and so I think like that is again one thing which again will work for your favor as well if you are traveling. So he like directly told me that okay, I can see that you have already been to a number of countries already. So I just smiled and said yes. So next he asked me what is your what is the favorite place you have visited. So I mentioned Thailand and Uzbekistan, so like as my favorite countries. So he just smiled, and then he started typing for a bit, maybe for like 15-20 seconds he was just typing, and I was thinking okay, is he gonna I assumed that he's gonna ask couple of more questions, or he's gonna ask maybe for a document or something. So I was just waiting and thinking okay, what's gonna happen. And next thing he just said that okay, your visa is okay ma'am, your visa is approved, you're gonna get it in 10 business days, and that's it. I was really shocked. Like truthfully मैंने ये expect नहीं किया था कि इंटरव्यू इतना जल्दी हो जाता है. Like I know कि सब बोलते हैं कि 2-3 मिनट मैक्सिमम लगते हैं इंटरव्यू के लिए, but I was really expecting couple of more questions, or maybe for him to ask more documents, funds and everything, but कुछ भी नहीं. लाइक बस दीज आर द ओनली क्वेश्चंस दैट ही आस्क्ड मी, एंड 2 मिनट भी शायद नहीं लगा था इसके लिए, एंड दैट्स इट. लाइक ये इंटरव्यू होने के बाद आई जस्ट केम आउट ऑफ द कंसुलेट, एंड आई थिंक बाय 8:05 या 8:10 आई वॉज डन. लाइक सब कुछ मेरा हो गया था. एंड ऑल्सो वहाँ पे इंटरव्यू से लाइक इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है सबसे पहले एक्चुअली दे आस्क फॉर योर फिंगरप्रिंट एंड दे टेक योर पासपोर्ट एज वेल. जस्ट करेंट पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट दे डिड नॉट आस्क मी. एंड इफ दे टेल दैट डायरेक्टली, जो इंटरव्यू जब होगा ना, इंटरव्यू में ही ये लोग बता देते हैं कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड और नॉट. अगर अप्रूव्ड है दे विल से एंड दे विल टेक योर पासपोर्ट, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट आपको वापस वहाँ पे दे देता है उसका मतलब इट इज़ रिजेक्टेड, बिकॉज दे नीड द पासपोर्ट फॉर द स्टैम्पिंग प्रोसेस. दैट्स माई एक्सपीरियंस इन द कंsular interview and OFC. For my interview, like there were two, as I mentioned, there were two interviewers, like 2 officers who were taking the interview. Both of them were really polite, like not with me, like all of, I can see right, all of the interviews happening in front of me. They were talking in such a nice polite tone, like if someone is saying something and he cannot, like he wants to know, he is asking again very politely, okay, can you please repeat this again, like okay, where do you work, can you please tell me once again. And they were like very polite. Like again, I have heard experiences of different people on, like maybe in Reddit or like in blogs. I have heard different people's experiences, and I know there are a lot of persons who might be like a little bit rude in a way as well, but that was not the experience for me. It might be that it was the first morning slot that they just started interviewing. They were in a very fresh mood and all. Again, luck plays a big factor in that, but I personally seen that both of them were very friendly. They were very like politely talking to everyone. They were listening all of your answers properly, and like I think only one of them were rejected in front of me, but all of the other people, like 4 or 5, all of them were approved visa. So again, it like
it depends on what time you are doing as well, but the experience that I faced, they were like really nice. Now for your documents for interview. Now interview के लिए जैसे मैंने बताया कि I was not asked of any document to show other than my passport, but generally there are a couple of documents which I think you should take that with you, like 95% chance that they are not gonna ask for the documents, but there is always some percentage that they might ask you, so just keep that handy with you, and I will mention that in the screen as well, but let me tell you. So first, obviously you have to take your current passport and your old passports with you as well. Next is the DS-160 confirmation page, which was already stamped in your biometrics, and your appointment confirmation page, your main documents. So if you are working, do take your 3 months salary slip with you, and if you are, you know, if you're doing any business or something, just take your, I think you should have your GST license with you, so take that with you as well, and take your 6 months bank balance statement. Next, if you have any property on your name, like if you have your flat or like your house, just take that with you as well. And next is if you have any fixed deposits or like mutual funds in your name, take that with you, take that document with you as well. Again, like I don't think they are gonna ask for any of this, but it's always better to be on the safe side and that keep that with you, क्योंकि main जो चीज़ ये लोग देखते हैं कि they just need to know that you are not gonna overstay in US and you're not gonna migrate to the US. You have some ties back home. Say for example, like I'm working, right? तो I can like let them know कि हाँ मैं इस तारीख से इस तारीख के लिए मैं घूमने जा रही हूँ and I need to be back after my 2 weeks vacation to my office. So they would know कि ठीक है, इसका मतलब है कि ये 2 हफ्ते बाद इसका ऑफिस स्टार्ट हो जा रहा है, they will coming back. Or like you have your business with you here, or you have your parents, like spouse is working here. ये सब भी बहुत मैटर करता है. And I also had my marriage certificate with me there as well. And also one more thing which was again not asked, but I did take my employer's leave letter. Like आप जो भी company में काम करते हो, like for me I just asked my HR that from this to this date I'm planning to visit the US, can you give me a leave letter? So in the letter itself they mentioned that like with my name, and she is working in this company and she has taking a leave from this and will be back to office on this date. So ये भी एक बहुत ही important document है, so that if they ask I can show them that okay, this is the time I'm visiting, and like see I have already my leaves approved and I will be back to office on this date. So these are like some of the documents which you can take that with you. Again, like most of the mostly they won't be asking you for your document, but it's better to keep that with you. And if you are going for your B1 visa, of course like आपका ऑफिस का जो invitation letter kind of होगा, आप किसके लिए जा रहे हो वो भी आपके साथ रख देना. And also another thing which you can keep that with you is your itinerary. So if you are going on a tourist visa, so say for example I'm going on a tourist visa for 2 weeks, so I should have a आइटिनरी प्लान, लाइक एकदम डिटेल में नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लाइक से लाइक इतना दिन मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ, लाइक ओवरऑल जैसे शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करने से people like do give that cover letter itinerary, so keep that itinerary with you as well. If needed, you can keep that with you. Now a couple of miscellaneous information I wanted to let you guys know. शायद मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट फिर भी let me tell you that यहाँ पे translators available रहते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एज वेल. कोलकाता में बंगाली ट्रांसलेटर अवेलेबल है, तो बाहर जब फर्स्ट जो चेकिंग रहता है वहाँ पे ही दे विल आस्क, लाइक मुझसे तो नहीं पूछे बट देवर अ कपल लाइक एल्डरली कपल इन फ्रंट ऑफ मी, तो दे लाइक द पर्सन आस्क्ड देम एंड दे आल्सो मेंशन कि हाँ दे नीड अ बंगाली ट्रांसलेटर, गिव द इंटरव्यू इन बंगाली. नाउ आई डोंट नो लाइक देयर इज अ सेपरेट ट्रांसलेटर और द पर्सन itself like who interviewed me, he was speaking in Bangla or not, but he was speaking in a very like whoever the person was, he was speaking in a very nice tone, like he was asking ki acha chele kothay chakri kore, koto din hoyeche chakri korche, like how many years your son has been working, where is he working, and he was like very polite in the Bengali translator part. And like my assumption is that Hindi is also available, but if you want regional languages, I don't think it is available in all of the locations. Please make sure before the interview, like for example if you want to give interview in Telugu, I don't think that a translator for Telugu will be available in Kolkata, but in Hyderabad you definitely will have that interview, like interview in that language.
But again, don't take like this as the final confirmation, because I'm not sure. I just heard that like the person in front of me, like they were giving the interview in Bengali, so definitely there is a Bengali translator available as well. A couple of tips or tricks that I wanted to say to you, which helped me, or which I think is that you should know, that first thing is your DS-160. Please be truthful in your DS-160 form, and they might not ask for any documents, but again, if you say that your salary is 2 lakhs, they might ask for your payslip, and if you can't show them that you have 2 lakh salary, again, that might be an issue. So just be truthful. Don't just assume that they are not gonna check for your like the documents to verify it. So just be truthful, because DS-160 is the main form that they are gonna check, and on that basis they're gonna ask you question or gonna approve or reject your profile. And next thing is be a little presentable when you are going. I don't think you need to have like a formal coat or like jacket, tie and everything. That is not needed at all. But don't even like go as in a sleeveless dress or like in a very casual flip-flops. Don't go like that. Be a little bit presentable, because for example, like I actually went in like a very casual full sleeves shirt and a jeans, and there were like some elderly couple who were in sari and shirts. That is fine, but don't be like too casual, I would say, because just treat this as a interview, like in a formal setting. How you're gonna wear, just wear like that. Next thing, which I think is really important, is be confident. Because because if you are going to be too nervous answering your question, the person in front of you, they are gonna think, अच्छा हाँ ये तो शायद झूठ बोल रहा होगा. Don't be nervous, like nervousness तो हो ही जाता है, but be a little bit confident when you are answering. Don't be too stern. थोड़ा like don't be too casual, लेकिन थोड़ा ऐसे गुस्से होके वैसे भी बात मत करना. थोड़ा स्माइल करके अच्छे से आंसर दे देना, बस उतना ही है. रिलेटेड टू दिस कॉन्फिडेंस, वन थिंग दैट एक्चुअली हेल्प मी वाज दैट आई बिफोर गिविंग द इंटरव्यू, लाइक 1-2 दिन पहले ना ChatGPT में आई यूज टू डू अ couple of mock interviews in ChatGPT. तो just ChatGPT में जाके just give a prompt कि हाँ मैं से I'm going to give a interview B1 B2 interview, this is my profile, so just can we do a mock interview. So ChatGPT is gonna ask you a question and you can answer. And कुछ common जो question रहते हैं ChatGPT से ही मुझे मिल गया था, though in my case they did not ask me, but I have seen like for others experience as well, these are couple of questions that they ask in interviews. So like just to build your confidence, you can definitely do that mock interview. Now let me tell you a couple of questions which I think are quite common they might ask, that I actually expected कि मुझे भी they will ask those questions, लेकिन somehow they did not ask me. For how many days are you planning to go to the US? like 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए. So that is one question. Next question, they ask that what places are you planning on visiting? So you don't have to have like your day by day itinerary. जैसे मेरे लिए मैंने decide कर लिया था कि I'm planning on visiting West Coast. So like I'm planning on visiting San Francisco, LA, Las Vegas, and do a trip to Grand Canyon and such. So कुछ जगह मैंने दिमाग में रख दिया था. So if they ask me, I'm gonna tell like this is my itinerary. These are the places that I'm planning on visiting. And ये एक चीज़ है. And next one thing that most of them ask is like who will be funding your trip. So if you are funding on your own, you have to mention like for me, I was planning on saying it will be self-funded. Me and my husband both will be funding for our vacation. So ये से कुछ questions है जो बहुत common रहते हैं. So just जाने से पहले एक बार याद रख देना कि what you are planning on saying. And again, ChatGPT, as I mentioned, that's gonna help you. That mock interview is gonna help you a lot regarding this. And now एक चीज़ जो मैं पहले ही बता रही थी कि how to book your slots quickly. Firstly, there are a couple of Telegram groups which you can DM me on my Instagram. I can send the link there. But there are a couple of Instagram groups जहाँ पे slot open होने से they like you will get to know from that group itself. But उस group में जैसे personally मैंने देखा कि 90% वहाँ पे बस spam मैसेज ही आते हैं. बहुत लोग वहाँ पे agent like they will say कि okay I have like I am an agent and I can give you slot within these days. Don't fall for that trap. वो Telegram वाले जो agents रहते हैं like 99% they are fake. They are gonna scam you of your money. आपका ID password मांग लेते हैं, but they are not gonna book anything. So do not give anyone your ID password, especially through Telegram. तो वहाँ पे like if you have any questions that can help you कि वहाँ पे
बहुत लोग इसे, अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए कि हाँ यहाँ पे लॉकर है कि नहीं, ये है कि नहीं, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आप बता दे सकते हो. पीपल आर देयर हु आंसर इट, बट मोस्टली मैंने वहाँ पे देखा कि स्पैम मैसेजेस ज़्यादा रहते हैं. सो दैट इज़ लाइक वन ऑप्शन, टेलीग्राम ग्रुप. नेक्स्ट ऑप्शन, देयर इज़ गूगल क्रोम एक्सटेंशन एज वेल, जहाँ पे दिखा देता है कि वट इज़ द अर्लीस्ट स्लॉट विच इज़ अवेलेबल. There is another website as well which will mention that in my description box or in my comment. A lot of people told कि रात के 10:30 बजे ना एक रिफ्रेश होता है वेबसाइट में. तो रिफ्रेश होने के बाद जनरली अ बल्क स्लॉट ओपन्स. तो 10:30 बजे अराउंड लाइक 10:15 10:20 अराउंड इफ़ यू लॉग इन, तो वहाँ पे इट विल शो कि द साइट इज़ अंडर मेंटेनेंस. तो वो जब मेंटेनेंस जो एरर रहता है उसके बाद जनरली अ लॉट ऑफ स्लॉट ओपन्स. लेकिन पर्सनली मैंने देखा है कि वो स्लॉट मैंने शायद देखा भी है, लेकिन क्लिक करते टाइम ही वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो वेटिंग फॉर दो स्लॉट. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक टू बुक इट. लेकिन पर्सनली मेरे लिए वैसा नहीं था. मैं जुलाई में ऐसे ही मैं घर में बैठ के स्क्रॉल, मतलब टीवी देख रही थी मैं बैठ के, तब अचानक मुझे याद आया कि यार ये बहुत दिन हो गया मैंने स्लॉट चेक नहीं किया, लेट मी डू इट. तो वहाँ पे जाके मैंने स्लॉट का बस मैंने फ़ोन पे ही मैंने वेबसाइट को ओपन किया, एंड ओपन करते ही मैंने देखा कि देर इज़ अ स्लॉट इन जुलाई, इन आई थिंक आई वाज या इन जुलाई एंड इटसेल्फ, लाइक 2-3 हफ्ते बाद ही वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल था. लेकिन मैं जब बुक करने गई, इट वॉज शोइंग दैट माई IP इज़ ब्लॉक्ड. ये एक्चुअली और एक एरर है जो इस वेबसाइट में मिल जाता है. सो अगेन लाइक यू नो आई हैड टू गूगल कि ये कैसे फिक्स करना होता है. तो गूगल करके मुझे ब्लॉग्स वॉग्स में मुझे मिला कि आई हैड टू लाइक चेंज माई वाईफाई टू माई फ़ोन कनेक्शन, यूज़ अ डिफरेंट सफारी ब्राउज़र, एंड ये मुझे फिर से लॉगिन करना हुआ. तब तक मैंने जब लॉगिन किया देखा कि जुलाई का स्लॉट खत्म हो गया है. बट देयर वर अ लॉट ऑफ स्लॉट, लाइक अ ह्यूज नंबर ऑफ स्लॉट्स ओपन एट द सेम टाइम. तो इसीलिए मुझे वो एक महीने बाद का लाइक अगस्त 22 एंड 29 का मुझे मिल गया था. सो जस्ट लाइक यू नो कीप चेकिंग योर चेकिंग कि कब ये होता है. ऐसा नहीं है कि रात में ही हर टाइम स्लॉट ओपन होता है. मुझे दिन में मिल गया था, आई थिंक अराउंड 1 बजे मुझे मिल गया था स्लॉट. So that is one thing, and also don't keep on refreshing that page again and again. आपका IP ब्लॉक हो जाता है. So just check maybe 2 times or 3 times a day. अगर ज़्यादा टाइम आप चेक करते हो तो आपका IP ब्लॉक हो जाता है, एंड वो ना कभी कभी लाइक 24 आवर्स या 48 आवर्स के लिए ब्लॉक रख देते हैं. सो डोंट चेक इट एट लाइक a lot at the same time. Like I personally think there is no need for any agent for application. आप खुद ही कर सकते हो. यहाँ पे मैंने सब कुछ स्टेप मैंने मेंशन कर दिया है. बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल. अगर आपको बहुत बहुत जल्दी है, डू मेक श्योर कि वो एक वेरीफाइड एजेंट है. जैसे लास्ट ईयर एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने यूएस विजिटर वीज़ा किया था थ्रू एन एजेंट इन हैदराबाद, एंड दे ऑल्सो गॉट देयर स्लॉट विद इन 2 months, एंड दैट वॉज लाइक अ वेरी लाइक दे हैड एन ऑफिस एंड एवरीथिंग. तो सामने जाके बात करके किया था. स्पेशली डोंट फॉल फॉर दिस टेलीग्राम एजेंट्स. दे आर फेक, दे आर गोना स्कैम योर मनी. लाइक 10-20-30 हज़ार ये लोग लेने वाले हैं, बट अल्टीमेटली दे आर जस्ट गोना ब्लॉक योर ID. तो वो मत करना. सो इफ़ यू आर टेकिंग एन हेल्प ऑफ एन एजेंट, like if you need you can make sure it's a verified one, or else I would say कि खुद से करने से भी थोड़ा इधर उधर चेक करने से ना आपको 2-3 महीने में आपको स्लॉट मिल जाएंगे. सो इतना भी यू नो इट्स नॉट दैट हार्ड. एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, एडिट करने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे. बट आई थिंक दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शो. मैं जब खुद अप्लाई कर रही थी आई वॉज लुकिंग फॉर यू नो दिस काइंड ऑफ वीडियो, कि ऐसा एक वीडियो होने से बहुत हेल्प होने वाला है. सो दैट इज़ वाई आई मेड श्योर कि have all the points mentioned in the video. But if you think I have missed anything, if you have any questions, definitely let me know in the comment section. I'm gonna help you with that as well. And again I have my Instagram Wonderful with Diya. वहाँ पे you can DM me, but do make sure to follow me, क्योंकि हर टाइम फॉलो नहीं करने से वो DM गायब हो जाता है. So just make sure to follow me on my Instagram, और फिर वहाँ पे you can DM me if you have any questions. And yeah, that's it. Visa is gonna make your passport really strong. कितना 40-50 कंट्री तो इस वीज़ा से ही मेरा हो जाएगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू विजिट a lot of countries along with US with this visa. Stay tuned for my next travel series. Next to next week I'm traveling to another country, not US but another country. तो उसका भी vlogs बहुत जल्दी आने वाला है चैनल में. ये एक travel channel है, and make sure to subscribe and follow me on my Instagram. Take care guys. Let me know in the comments if you have any questions. Take care. Bye.